अंदरों हुण खिड़की टप के निकलिया यार। आहो ए हुण निकलिया वो। यह बंदा जिंदे ते चाचू बार बार कहने ने भी यह बंदा सलवार कमीज वाला इनके हैंडओवर करके गए सी। हाँ जी घर से सुबह ड्यूटी पे गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं। पुलिस वाले ने फोन रिसीव किया है, उसने कहा कि तेरे बंदे ने किसी बीवी को भजाने की कोशिश की है। जब उसको चौकी लेके आए थे उधर से ही मारपीट होके आई। उसकी आंख, उसके होंठ फटे हुए थे। उसने अल्फाज ये बोले, चल चल बीबी, जो हमारी खास खैर से पुलिस वाली है जो अल्फाज बोलते और गंदे अल्फाज बोलते। आदमी ने गाली दे के ये कहते थे कभी माँ की। किस कदर तजलील है कि एक बीवी, उसको आप गंदी गालियां दे रही है माँ बहन की। मैंने कहा ये कपड़े तो दिखा दिया आपने, कौन सी औरत है? बीबी अपने कपड़े उतार के दे गई थी। हाँ जी, बीबी खुद पता नहीं नहीं जमीन में चले गई या फिर आसमान पे उड़ गई। हाँ जी। और पुलिस वाले को सूट भी मिल गया और मुलजिम भी मिल गया, लेकिन बीबी नहीं मिली। बीबी पता नहीं बगैर कपड़ों के कहाँ चले गई। जब इन्होंने पैसों की डिमांड रखी ना तो मेरे जेठ कहने लगे, पुत्र पैसे अरेंज करिए, जान नहीं छुटनी, दो जान नहीं छुटे बगैर। हम चीखो पुकार सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं उसकी। मैं और मेरा बेटा वहाँ पे मरने वाले थे। हम एक दूसरे के गले लग लग के चीख चीख के रो रहे थे, कुछ ऐसा हो जाए कि इसको छोड़ दे। तो उन्होंने मार मार के खत्म कर दिया और खुद खुशी का नाम दे दिया। यही तो मसला था। हम लोगों ने बोला उनसे कि हम लोग घर जाके गुस्ल देंगे, वो कह रहे जी नहीं, सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। कौन कह रहा था ये? ऐसा जो वो कह रहे थे ना कि वो सब कुछ हम लोगों ने करवा दिया है, आप टेंशन ना लें। ये सब तैयारी होती है अपने काले करतूत को छुपाने के लिए, ताकि गुस्ल देंगे तो नजर पड़ेगी कहाँ कहाँ निशानात हैं, कहाँ कहाँ मारा पीटा, तो बातें बाहर निकलेंगी। लिहाजा मक्कू ठप्पो। किसने मारा? पापा को पुलिस वाले ने। कुछ कहना है आपने पुलिस वाले को या बस छोड़ देना? हमने उन्हों को फायरिंग मार देनी है। ये आपने नस्ल तैयार किया है अगली, जो आपने बीज बोया है ना, ये उसका फल है कि हमने भी इनको मारना है। अभी इसकी बाजू में दम नहीं है, अभी इसको बोलना नहीं आता। तो ये ख्यालात हैं इस महकमे के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इफ्तिखार 40 या 45 साल उम्र, 4 बच्चों का बाप और एक निजी यूनिवर्सिटी में माली की जॉब करता है। काना की चौकी इंडस्ट्रियल ये उसको उठा के ले आती है चौकी में। एक शॉपर है हाथ में, खातून का उसमें सूट है, शलवार कमीज है। क्या जी तुमने बीबी भगाई है? कौन सी बीबी, कैसी बीबी, बरामदगी, कोई सबूत, कोई मामला? बीवी जाती है पीछे, रोना धोना सब कुछ, और 1 घंटा उसको अंदर 3 से 4 मुलाजिम खूब मारते हैं। बाहर बीवी खड़े होकर चीखें सुनती है। बेटा कोई 14-15 साल उम्र है, वो तरले डालता है, ना करो मेरे अब्बू। किसी को तरस नहीं आता। थक हार के ये घर आते हैं, 2 लाख रुपए की डिमांड, इंतजाम किया, मांगे लोगों से, तरले डाले, किसी तरह दे दो, जान बचानी है। फिर वो 2 लाख जो अरेंज किए थे वो भी थाने जाके देने थे कि इतला आ गई, मर गया। ये क्या कहानी है, ये मैं सब आपको दिखाती हूँ। इफ्तिखार के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये इफ्तिखार की बेवा है, 4 बच्चों का ये बाप था, 2 बेटियां और 2 बेटे। इसकी बेवा की हालत क्या हो रही है, ये जरा गौर से, ध्यान से और आंखें खोल के देखिए कि जिस पर बीतती है उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती है, बंजर हो जाती है। ये क्या कहती हैं, ये किस दुख से गुजर रही हैं, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंची मेहरबानी करके आप बोलें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुमा इफ्तिखार। हुमा इफ्तिखार। हुमा, अल्लाह आपको सेहत भी दे, हौसला भी दे, जिगरा भी दे कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, ना डरें ना घबराएं। हम आपके साथ हैं और अवाम मीडिया आपके साथ है। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करेंगे। हुमा, कितनी उम्र थी आपके मियाँ की? मेरे ख्याल 40-42 साल। क्या करते थे? वो लाहौर यूनिवर्सिटी में मुलाजिम थे। क्या?
मालियों का काम है। ठीक है, और काफी अरसे से वहीं पर? जी काफ़ी अरसे से, तकरीबन 8-9 साल हो गए वहीं एक ही जगह पे। अच्छा, यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि सुबह में गए और दोपहर को छुट्टी हुई घर आ गए? नहीं, हाँ, दोपहर में नहीं, शाम 5 बजे। 5 बजे छुट्टी होती थी? हाँ जी। तनख्वाह शनख्वाह मिल रही थी? हाँ जिंदगी जी, ठीक चल जिंदगी रही है? अच्छी चल रही थी, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे थे। चारों बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, मेरे 3 बच्चे जाते, अभी चौथी अभी डालनी थी, ये 5वें साल में अभी शुरू हुई है। 2 बेटियां हैं, 2 हाँ बेटे जी, हैं? 3 बच्चे जाते हैं मेरे स्कूल। अच्छा, ठीक हो अच्छा, गया। आप चुप करो। मुझे ये बताइए हुमा कि क्या हुआ था, जरा तफसील से बताएं। घर से लेकर गए हैं, बनी क्या? नहीं, घर से नहीं, घर से सुबह ड्यूटी पे गए हैं, यूनिवर्सिटी गए उधर। कितने बजे? सुबह 8 बजे। 8 बजे तो खैर ऑन हो जाती है ना, थम लगता है उनका, जी। बायोमेट्रिक है जी, उनकी जी। ड्यूटी। यहाँ से 7:40, 35-40 पे निकल जाते हैं। ठीक घर हो से। गया। बाइक पे? हाँ जी, बाइक पे जाते। ठीक है। और दोपहर को अक्सर ही या हर सोसाइटियों में से ना वो बीज इकट्ठे करते थे, क्योंकि इनको एक ठीक हो गया, मिला बीज हुआ इकट्ठे था। करते थे। फिर बीज इकट्ठे करने के बाद दोपहर को कभी कभार नज़दीक होते तो खाना खाने घर आ जाते थे कि मैं सही है। नज़दीक हूँ तो बेगम खाना बना देना। कॉल कर देते थे? हाँ जी, कॉल कर देते थे। इसी तरह ज़्यादातर घर आके खाते थे खाना। मतलब घर आके कोई घंटा डेढ़ लग जाता था खाना जी, खाना नहीं, खाते? सिर्फ 1 घंटे की रेस्ट होती थी, उसी में उसने आना और खाना खा के उसी टाइम वापस चला जाना। ठीक हो गया। उस 1 घंटे को मद्देनजर रख के उसने पहले फ़ोन कर देना कि मैं आ रहा हूँ, खाना बना के रख दो, ताकि टाइम शॉर्ट होता है, फिर मैंने अपना टारगेट भी देना होता है वापस। उस दिन आए थे? नहीं, उस दिन नहीं आए। इसी वजह से मैंने कॉल किया कि अगर तो नज़दीक है तो आके खाना खा ले। आपकी कॉल रिसीव हुई? नहीं, पहले नहीं हुई, 1-2 कॉलों के बाद रिसीव हुई। तो कोई और बंदा बोला, क्या कहता था? उसने कहा कि तेरे बंदे ने इस तरह किसी बीबी ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ कोशिश की है। अंजे उन्होंने नहीं, सारी बात बताएं ताकि पता चले सबको कि प्रॉब्लम बनी क्या है, फंसाया किसने, हुआ क्या। वो सामने नहीं आए। वो बंदा जिसने आपके शौहर का फोन अटेंड किया, हाँ जी, वो कहता है कि तेरे बंदे ने ये नहीं मुझे पता। हाँ, ये नहीं मुझे पता। पुलिस वाले ने फोन रिसीव किया है। नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं ये पता, सिर्फ नाम मालूम। नहीं, नाम भी नहीं मैंने पूछा, इतना अफड़ी दफड़ी थी कि मुझे खुद समझ नहीं हो रहा। हाँ जी। अच्छा, काफी सुबह तो घर से अच्छे भले गए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारे साथ किसी का। फिर अगला सवाल आपका क्या था? अगला सवाल ये था कि भाई क्यों पकड़ लिया नू की मसला की बना के पुलिस ने पढ़ लिया? हाँ, कहते सिंधी रपट लिखा दी है, पुलिस भी आ गई है। अच्छा, ठीक है। फिर फौरन तुसी चौकी ते पहुंच जाओ। चौकी का नाम क्या है? चौकी का नाम इंडस्ट्रियल एरिया चौकी। इंडस्ट्रियल एरिया चौकी, जो के थाना कहना की हदूद में। ओके, हाँ जी। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम सीधा उधर ही पहुंचे। आप भी गई? हाँ जी, मैं, हाँ, मेरा बड़ा बेटा जो 16 साल का है, वो और मेरा भतीजा। कैसे गए आप? बाइक पे अपने भतीजे के साथ। मुझे नहीं गई हो पीछे? हाँ जी, मुझे नहीं पता था कि भी किस जगह पे है। मेरे भतीजे ने कहा चाची आप परेशान ना हो, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे, कहाँ, कैसे, क्यों हो गया। कभी हमारे ख़ानदानों में ऐसा हुआ नहीं है। गई नहीं कभी थाने? पता नहीं? हाँ जी, उधर चौकी में पुलिस की वर्दी में ही थे सारे। नाम शाम नहीं पता? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सॉरी, मुझे नाम कोई बात नहीं। सॉरी। कैसा? मेरे बेटे ने भी ये नहीं किया क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था। परेशान हो गए ना? नहीं, हमें अंदाजा नहीं है, उसने तो परेशान ही होना है। हमने चौकी में आप जब गई हैं, एक बावर्दी शख्स से आपने क्या पूछा जाके? मैंने पूछा सर इसकी क्या गलती है। उन्होंने एक पिस्टल दिखा दिया हमें। अच्छा। एक बच्ची थी, औरत थी, किसके कपड़े थे उसके थैले में, वो हमें दिखा दिए। आपका मियाँ खड़ा हुआ था सामने? नहीं, वो उसकी चल रही थी उधर बाहर, उससे भी पूछ हो रही थी। आपने देखा? हाँ जी, सामने देखा। हाँ, वो खुला हुआ था तब दरवाजा। बिछाया हुआ था जमीन पे? नहीं, खड़ा किया हुआ था। हाथ बांधे हुए थे? नहीं, कुछ नहीं किया। बिगड़ा हुआ था? हाँ, जब वो आया था
जब उसको चौकी लेके आए थे उधर से ही मारपीट होके आई थी। चौकी लेकर गए थे मतलब जब आप तो पीछे गए थे ना? नहीं, जब हम पहुंचे ना चौकी पे तब अभी सिर्फ पूछ दस रहे थे। अभी लेकर ही गए थे। हाँ, लेकिन उससे पहले भी मार के लेके आए हैं, जहाँ से उठा के लेके आए हैं वहाँ से भी। वहाँ जी उसकी आंख, उसके होंठ फटे हुए थे, ब्लड आ रहा था। हाँ, ब्लड आ रहा था। और उसकी टांग पे काफी, कहाँ से? यहाँ से ऊपर से ब्लड निकल रहा था। हाँ जी, बहुत बड़ा छेद था। और आपने जाके उसको पूछा कि इसकी क्या गलती है? हाँ जी, फिर और क्या कहा इन्होंने उसने? ये कहा कि इन्ने बच्चा नी मां नूं भजा रिहा सी ते इहदे कोल गन बरामद होई, गन पॉइंट ते कर रिहा सी। मैं कहा सर ऐसा है नहीं, मेरे गन खुद पॉइंट ते कर रहे सी। हाँ, अच्छा, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, फिर ठीक है। लेकिन जब जो हमने दुनिया से सुना था कि इनके पास बंदा चला जाए ना तो कुछ ना भी हो तो सारा कुछ बरामद हो जाता है, ये हमने सुना हुआ था। लेकिन आज उस दिन हमने अपनी आंखों से देख लिया और उधर हमारा कोई मदई नहीं था। आपको जब पुलिस वाले ने ये इतना बताया फिर आपने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता? हाँ जी, उन्होंने उसने अल्फाज ये बोले, चल चल बीबी, जो हमारी खास खैर से पुलिस वाली है जो अल्फाज बोलते और गंदे अल्फाज बोलते। आदमी ने पुलिस वाले ने नहीं गाली नहीं दी, कहते चल चल बीबी तेनू नहीं पता कुछ भी, अपने बंदे दी हिमायत करने वास्ते आ गई है। मैं कहा सारे सी कोई हिमायत नहीं कर, नहीं कुछ नहीं किया, गाली तो नहीं दी? नहीं गाली नहीं दी, लेकिन मेरे मियाँ को गालियाँ देते आपके सामने? हाँ जी, आपके सामने? हाँ जी। क्या कहते थे गाली देके? गाली दे के ये कहते थे कभी माँ की कभी किसी नहीं, की, कभी क्या कहता क्या था? कहते थे कि तू दहशतगर्दी करदा फिरना में, तो अपना गन रख के बैठ फिरना पे, हमें ऑन ड्यूटी च कौन गन रखता है? और गरीब बंदा, मजदूर बंदा गन की उन्हें रोटी पूरी करनी है कि गन पकड़नी है। अच्छा, फिर उसके बाद देते रहे आपके सामने। किस कदर तजलील है कि एक बीवी के सामने, उसके मेरे शौहर बच्चे को, के सामने, उसकी औलाद के सामने उसको आप गंदी गालियां दे रही हैं माँ बहन की। ठीक है, उसने कहा मैंने तो किसी कानून में ये नहीं पढ़ा कि मुल्जिम को आपने तफ्तीश करना है, उसका अंदाज है, इन्वेस्टिगेशन है। ये कोई अंदाज नहीं है कि आप बीवी के सामने उसके शौहर को गंदी गालियां दें ताकि उसका मर ही जाए सारा अंदर बार, वो बाहर आ भी जाए, केस से निकल भी जाए तो अपनी फैमिली को फेस ही ना कर सके। आप ऐसा हाल उसका करते हैं। फिर आप जो मुंह से फूल और पत्तियां गिराते हैं गालियों की, वो सारा माशरा जानता है कि आप लोगों की गालियां घी और मक्खन से लिबड़ के बाहर निकलती हैं। पता नहीं आप लोग सीखते ये कुछ हैं। फिर उसके बाद हमने बड़ी मिन्नतों के बाद 1-1.5 मिनट की उन्होंने मुलाकात करने दी है। आप बाहर खड़े हो, आपका मियाँ अंदर है, ये यहाँ से गालियाँ दे रहा है उसको, आप देख रही हो, फिर आप मिन्नत तरला डालती रही हो, फिर आपको कहता है जाओ मिल लो। जहाँ कहते थोड़ी देर के लिए न जाओ, अंदर जाके मिल लो। हाँ, मिल लो, क्योंकि मेरे बेटे को उसने आवाज दी कि रामिश पानी दो, ये पानी नहीं मुझे पिला रहे। फिर आप गए अंदर? हाँ जी, फिर हमने 1-1.5 मिनट सिर्फ उसने बात करने दी, सिर्फ ये किया उसने बात कि बेगम मैनू माफ कर दे कि तेनू मेरी कोई भी गलती नहीं ते इस जगह ते आना पै गया। आपकी लव मैरिज है? जी, मेरी लव, मेरे मियाँ की तरफ थी, लेकिन नहीं लव था लेकिन अरेंज के साथ। ठीक है, मतलब पसंद की शादी की, अच्छे अंदाज में। अच्छे अंदाज। अच्छा चले, आपको इसने कहा कि मेरी वजह से तुम्हें थाने आना पड़ गया, मुझे माफ करना। मुझे माफ। और क्या कहा? और भाई को फोन किया, मुझे जल्द ले जा, मेरे अपने जेठ को। अच्छा, आपने फोन से? हाँ, नहीं कहते तुसी फोन किया है भाई नू कि आके मैनू जल्द तो ले जान। अजियत में था ना, मार जो रहे थे। अच्छा, और तीसरा उसने ये कहा कि मुझे पानी पिला दो। पिलाया? फिर पानी हमने पहुँचा दिया। हमने 1.5 लीटर की बोतल थी कोक की, 2 बिस्किट के पैकेट थे, 1.5 लीटर पानी की बोतल थी और सिर्फ पानी की बोतल उसको पीने दी है। बिस्किट नहीं लेने दी? बिस्किट खुद बैठ के खाए हैं, ठट्ठे उड़ाए हैं, खाए हैं, पिए, बोतल भी पिए पास बैठ के। उसके बाद देख रहे हो? हाँ जी, तब दरवाजा खुला। नाम पता है उसका जिसने ये हरकत की है? नहीं, नाम नहीं मैं पढ़ सकी और ना मेरे बेटे ने। पहचान सकती हो अगर सामने लाए? पहचान सकते हैं।
बस जानते हम सबको है, नाम से सिर्फ मालूम। आपने ये बिस्किट अपने मियाँ के लिए भेजे और इसने बैठ के खुद खाने शुरू कर हाँ दिए। जी, खुद खा लिए। बेशर्मी है ना, और ठीक क्या है। इसे कहते हैं, मैं तो इसे और- बेशर्मी ही कहती हूँ। और उसके बाद मेरे जेठ ने मुझे कहा कि पुत्र मैं आ गया। तकरीबन आधे पौने घंटे तक मेरा जेठ भी उधर पहुंच और आप गया उधर था। ही हो? हाँ जी, मैं उधर ही थी। मैंने कहा ये कपड़े तो दिखा दिया आपने, कौन सी औरत है? बीबी अपने कपड़े उतार के दे गई थी। हाँ जी, और बीबी खुद पता नहीं नहीं जमीन में चले गई या फिर आसमान पे उड़ गई। हाँ जी। और पुलिस वाले को सूट भी मिल गया और मुलजिम भी मिल गया, लेकिन बीबी नहीं मिली। बीबी पता नहीं बगैर कपड़ों के कहाँ चले गई। एक सिविल वर्दी में अफसर आया, उसने कहा इन्ना पागलों ਨੂੰ ਇੱਥੇ क्यों खड़ा किया होया जी, इन्हों उतो दफा करो। जब इन्होंने पैसों की डिमांड रखी ना, तो मेरे जेठ कहने लगे पुत्र पैसे अरेंज करिए। जान नहीं छुटनी, 2 लाख के बगैर। हम चीखो पुकार सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं उसकी। तौबा अस्तगफार। कितने के बंदे मारे थे कुछ पता है? 3-4 थे अंदर। तीनों चारों मारी जा रहे हैं उसको। मैं और मेरा बेटा वहाँ पे मरने वाले थे। हम एक दूसरे के गले लग लग के चीख चीख के रो रहे थे कि ना करो, कि ना मारो। कुछ ऐसा हो जाए कि इसको छोड़ दे। उन्होंने मार मार के खत्म कर दिया और खुद खुशी का नाम दे दिया। अच्छा, 1-1.5 मिनट की मुलाकात के बाद फिर आपको निकाल दिया बाहर? हाँ जी। क्या फिर कहा? फिर भी उन्होंने यही अल्फाज बोले। एक सिविल वर्दी में अफसर आया, फिर उसने कहा इन पागलों शलवार कमीज को। पहनी हाँ थी? जी, शलवार कमीज, सिविल में था। आम सादी। आम सादे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो अफसरान था। ठीक है। उसने कहा इन्ना पागलों ਨੂੰ ਇੱਥੇ क्यों खड़ा किया होया जी, इन्हां ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ दफा करो। आपको? हाँ जी, मेरे बेटे को और मेरे भतीजे को और मुझे। इन्हां पागलों ਨੂੰ रो पिट अरे रहे कावा ने। ही बिगड़ा है, पूरा अवे कावा बिगड़ा है। इन्हां ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੋ। फिर कहता बीबी चल जा, तो बुला आपदे किसी दे प्यो ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ बुला ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। इंसल्ट हो रही है, लेकिन मजबूरी है, खड़ी हो। खड़ी फिर साइड पे हो गए थे हम, क्योंकि मेरा भतीजा ले गया चाची ये बदतमीजियाँ पे उतर आते हैं, आप आ जाओ, हमने कभी ये चीज़ें से फेस नहीं किया, आप आ जाओ इधर। मैंने कहा ठीक है। साइड पे हो गए हम लोग, साइड पे हो गए। फिर सारे पीछे आ गए पीछे का? आपके पीछे? हाँ, मेरे जेठ के साथ ना सारे आ गए, लेकिन हमारी एक बात उधर नहीं सुनेगी। सारे पीछे आ गए। हाँ जी। पुलिस वही। के रवैये का मुझे बताइए। फिर पुलिस ने का क्या रवैया कहा? यही था, कोई बात सुन नहीं रहे थे, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अगर तैयार हुए तो फिर उन्होंने 2 लाख की डिमांड एक मिनट, आपने पूछा नहीं कि गुनाह बताओ भाई, गुनाह क्या है? यही पिस्टल का और औरत का, यही उन्होंने मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। फिर कोई हमें उस टाइम पर्चा नहीं दिखाया। औरत किधर है भाई जिसको भगाया, वो हाँ किधर है? जी, वो नहीं थी जब मैं गई थी, वो तब भी नहीं थी। पुलिस वालों से पूछा आपने? कहा जी, कौन सी मैंने औरत पूछा, है? मैंने कहा ये कपड़े तो दिखा दिया आपने, कौन सी औरत है? कपड़े शॉपर में डाले हुए थे? वो जो थैला था ना उसके पास, जिसमें बीज इकट्ठे करते हैं, उसमें डाले हुए थे? उसमें डाले हुए थे। बस एक सादा सूट था, खोल के दिखाया था? नहीं, बस ऐसे वाइट शॉपर में थे, आम वो शॉपर। कुआ बनाना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान चीज ही कोई नहीं। फिर ठीक है। उसके बाद बीबी अपने कपड़े उतार के दे गई थी। हाँ जी, और बीबी खुद पता नहीं नहीं जमीन थी। में चले गई या फिर आसमान पे उड़ गई। हाँ जी। और पुलिस वाले को सूट भी मिल गया और मुलजिम भी मिल गया, लेकिन बीबी नहीं मिली। बीबी पता नहीं बगैर कपड़ों के कहाँ चले गई। मुसलसल यही कहते रहे कि हाँ सानू बीबी बरामद करके दे। कौन कहता है? पुलिस वाले उसको कहते हैं? हाँ, मेरे मियाँ कि को। बीबी बरामद करा। हाँ, बीबी निशानदेही कर। किथे है? फिर किथे हो? फिर बुला उन्होंने किथे है? फिर फोन इन्होंने छीन लिया, वॉलेट मारी जा इन्होंने रहे थे? हाँ जी, वॉलेट इन्होंने छीन लिया, फोन इन्होंने छीन लिया, उसका आईडी कार्ड, उसमें हर चीज़ जो उसकी थी इन्होंने छीन ली। फिर उसके बाद उसको कह रहे हैं कि उसको बुलाओ किधर है। फिर कितनी देर ये सब कुछ होता रहा थाने में? 1:30 से लेके 4 बजे तक। दोपहर 1:30 से 4 तक। 4 आज 4 बजे घर आ गए हो? नहीं, मैं 3 बजे घर आई हूँ, क्योंकि मेरे जब इन्होंने पैसों की डिमांड रखी ना, तो मेरे जेठ कहने लगे पुत्र जाके अगर भैन भरावां नूं फोन कर, किसी पैसे को भी arrange कर है दे। पैसे अरेंज कर। जान नहीं छुटनी, 2 लाख ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ। जान नहीं छुटनी। तंगो उधार फड़ो। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ पेट भरो। इन्हों का पेट भर दो बस। फिर इन्होंने मेरे सर पे प्यार दिया, मुझे गले लगाया, इन्होंने भेज दिया मुझे। आपके जेठ ने? मेरे जेठ ने। अच्छा। मेरे बेटे के साथ
मेरे जेठ ने वादा किया कि बेटा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ बाप ਨੂੰ शाम लेके तक आऊंगा। लेके आवांगा कार। तौबा। फिर उसके बाद मुझे अभी आधा पौना घंटा हुआ है घर आए, तो पीछे से मेरी जेठानी को फ़ोन मेरे जेठ ने कर दिया कि उन्होंने मार मार के ख़त्म कर दिया और खुद खुशी का नाम दे दिया। मतलब ये घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो गया सब है? कुछ हो गया, पैसे अरेंज हो गए, देने का मैं मोहलत ही नहीं दी। आपने 2 लाख अरेंज किया था? हाँ जी, कर लिया। कितने लोगों से उधार लिया था? ये मैंने अपनी कुछ बाजियों से इजी पैसा उसी टाइम मंगवाया। मंगवा लिए थे? हाँ जी, इजी पैसे मंगवाए क्योंकि ज़ाहिर जान पे बनी हुई हाँ थी, जी। करना ही था ना कुछ। भाई से मंगवाए। होए होए। अभी हमने सारा कुछ आप कह ले कि 1.5-2 लाख से ज्यादा ही समझ हो नहीं गया। आ रही है कि मैं क्या सवाल करूं एक औरत से कि तुम्हारे शौहर को कितना मारा, कितनी देर में मारा और मार ही डाला। और जुल्म की ऐसा भी इंतहा है। अच्छा, आप 3 बजे घर आई हैं। मैं 3 बजे घर आ आपके गई थी। जेठ की कॉल अपनी बीवी को कितने बजे आई है? 4 बजे आ गई। 1 घंटे के अंदर अंदर? 1 घंटे क्या के कॉल करके बताया? बस मेरी जेठानी को ये कहा कि उन्होंने खत्म कर आप दिया। पास ही थे? नहीं, मैं अपने कमरे में थी, मेरी जेठानी इस कमरे में। अच्छा, तो और फिर मेरी आपकी जेठानी ने आपको रोती बताया? रोती गई है कि गुड़िया जल्दी चल। आपको कहते हैं मुझे गुड़िया? गुड़िया कहते हैं, घर में गुड़िया कहते हैं, वैसे मेरा नाम फिर? मम्मा। कहते चल चलिए उठे किथे थाने? चौकी पे चले। फिर मुझे फिर चौकी का नाम ना आए। इंडस्ट्रियल एरिया चौकी। ज़ाहिर है, बंदा जब परेशानी में होता है तो नहीं मुझे याद मेरी रहता। जेठानी पूछती वो किधर है, मैंने कहा मन नहीं समझ, लेकिन समझ मैं नहीं तारों आ रहा। ले जावांगी, चलो आओ। हम फिर? रिक्शे पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, हम उधर पहुंचे, लोकल पहुंचे। कोई हमारे पास बाइक नहीं थी और ना कोई बच्चा था। जो मिला चढ़ो चढ़ो हाँ जी। पहुंचो। आप थाने पहुंचे, चौकी पहुंचे हो? चौकी पहुंचे क्या थे और देखा? उससे पहले हमारे पूरे गांव वाले पहुंच चुके थे उधर। रश लगा था? रश लगा हुआ थे 50-60 लोग? बहुत ज्यादा थे। अच्छा, ठीक है। सारे गाँव सारे में, आपकी साइड के हाँ थे ना? जी, सारे। जाकर चौकी पर क्या देखा, जरा हौसले के साथ मुझे बतानी है हर चीज। जब हम तफसील चौकी से। पे गए हैं ना, तब उन्होंने वहाँ कुंडी लगाई हुई थी। कहाँ की? कमरे की? जिस कमरे में उसको मारा है, जिस ऑफिस में मारा है, बाहर से कुंडी लगाई हुई थी? बाहर से कुंडी लगाई हुई फिर? थी। ठीक है, और उसके आगे वो सारे वो खड़े हुए थे, पुलिस वाले, मुलाजिम, वर्दी वाले और वो डंडे लाठियाँ, वो जो आगे शीशा सा रखते हैं, वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो रखते हैं कि ये कोई हंगामा ना ये करे। फोर्स होती है जो हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करती है और फिर वो अपने आगे ढाल के लिए, जैसे ये शीशा कह रही है, जैसे ये प्लास्टिक कह रही है, कवर होता है प्रॉपर के कोई जी। पथराव करे तो उससे बचना कैसे। हाँ जी। ऐसा ही है ना? जी, वो खुद अच्छा, बच वो भी रहे। लेके चौकी के अंदर खड़े हुए हैं, हाँ जी, कि ये कुछ ऐसा ना कर दे। फिर उसके बाद फिर इन्होंने आपने कहा कि मैंने हमें, अंदर जाना है, मैंने देखना नहीं है? मैंने नहीं कहा, क्योंकि मेरे जेठ ने मुझे आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि वो बदतमीजियाँ करते। तब तक बड़े अफरान उनके आ चुके हुए थे। कितने के लोग आ चुके थे? ये बड़े बड़े डीएसपी, ये वो सारे उधर आ चुके हुए थे। जो नफरी थी, जो मतलब नफरी काफी थी, हाँ थे? जी, पूरी फुल नफरी भी थी और हमारे गांव वाले भी सारे थे उधर। हमें उसके बावजूद 3 घंटे के बाद उन्होंने लाश बाहर निकाली है और फिर उन्होंने MLX में आप बाहर खड़ी हुई हो और हाँ जी। 3 घंटे मजीद आपको लग गए गए। और 3 घंटे के बाद लाश को कमरे से बाहर निकाला। किस तरह? लाइटें बंद करके। लाइटें बंद की सारी पहले कमरे लाइटें की? बंद नहीं, सारी बाहर की चौके की सारी लाइटें बंद अंधेरा खूब कर दिया? किसी फिर? को मोबाइल चलाने नहीं दे रहे थे, लेकिन आपको पता है यूथ कौम है, वो नहीं हटती, वो अच्छा, बाजी फिर है। मैं जानना ये चाहती हूँ कि लाश कैसे बाहर आई है? लाश- घसीट के, नहीं गोदी नहीं उठा नहीं के, नहीं कैसे? नहीं। मैं वो बात जानना चाहती हूँ। स्ट्रेचर पे डाल के लेके स्ट्रेचर मंगवाया स्पेशल? जी, वो यूनिवर्सिटी के मालिक ने जो MLX मंगवाई थी, स्ट्रेचर पर डाला? हाँ जी, उस पे और डाल। बाहर लाई? नहीं, उस एम्बुलेंस को उसके पास लेके गए। करीब की आगे ताकि करीब अंदर से के स्ट्रेचर अंदर फौरन से एम्बुलेंस के फौरन अंदर एम्बुलेंस नजर ना पड़े? नजर ना पड़े। फिर? उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए चलेगी कहाँ पे? हॉस्पिटल में। कौन से वाले? जिना में या जनरल में, मेरे भतीजों को जिना पता में? है। जिना ठीक है। फिर जिना में चले गए। आप फिर पीछे 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 नहीं नहीं, हम पीछे नहीं गए, हमें थाने में बुला लिया गया। चौकी से थाने में बुला लिया गया कि आप उधर आके अपनी FIR कटवाएं।
औरतें जलील हो रही हैं। पहले उसके शौहर को पकड़ा, मारा, पीटा, मर्डर कर दिया, मैं ये कहूंगी। फिर उसकी बीवी को कहते हैं थाने पहुंचो, फिर वो थाने जाती है, फिर वो तो जलील हो रही है बैठ के कि बंदा मेरा मार दिया और मुझे अब यहाँ पे लाइन हाजिर कहते हैं आप जिसने मदई बनना है वो आ जाए। तो ये सारे कहने लगे कि बीवी बनेगी, उसने भी सारा कुछ देखा है। मेरे जेठ ने कहा मैं अपनी भाभी को जवान भाभी को इस तरह नहीं, मैं खुद बनूंगा। फिर मैं खुद अपने ऊपर। कौन बना? मेरा जेठ बना। क्या एप्लीकेशन लिखी? आप लोगों की मर्जी से लिखी या अपनी मर्जी से लिखी? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एक अलग कमरे में मेरे जेठ को लेके गए थे। क्या ये पता है कि पर्चा जो कटवाया, हाँ जी, वो उनके खिलाफ था। हाँ जी, वो अपनी मर्जी का लिखा पुलिस वालों ने? नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी का लिखवाया है, लेकिन इनको इन चीजों का इतना पता नहीं था। कानूनी दाव पेच सारे आते हैं पुलिस को। आम बंदे को तो ये भी नहीं पता कि उसने दरखास्त में क्या लिखना है। हाँ जी, तो उन्होंने काफी चीजें जो है ना मोबाइल का लिखा, ना काफी चीजें हमसे मोबाइल का मेंशन नहीं किया, आईडी कार्ड का मेंशन नहीं है उसमें, वॉलेट का मेंशन, हाँ जी, वो नहीं है मेंशन, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद यानी 2-3 गलतियां हमसे हो गई हैं। क्या बता दो? यही शायद 3 यही गलतियां, ना आईडी कार्ड का लिखा है। ये लिखा था उस दरखास्त में या पर्चे में कि पुलिस वाले ने तशद्दुद करके एक शहरी को मार डाला। हाँ जी, ये सब कुछ लिखा। हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। ये क्या बात है कि लाश को जो है वो पंखे से लटकाया हुआ है? ये वाली बात मुझे पता। ये वाली बात हमें अभी तक खुद नहीं समझ आ रही कि उन्होंने हमारे सामने, हम चीखो पुकार सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं उसकी। किसकी? अपने मियाँ की, ये अपने भाई की आवाजें सुन रहे हैं मारते हुए। मतलब तकलीफ के आलम में चीख रहे हैं। हाँ जी। तौबा इस्तग़फ़ार। कितने के बंदे मारे थे, कुछ पता है? 3-4 थे अंदर। 3-4 मारी जा रहे हैं उसको? ये नहीं पता अंदर से बंद था, हमें ये नहीं पता, लेकिन आवाजें आ रही हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ? बहुत ज्यादा तकलीफ। किसी का नाम ले रहा था? नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा था, बस यही कह रहा था मैंने बचा लो, मैंने बचा लो। और क्या कह रहा था? बस मैंने जब तक मैंने वहाँ रही हूँ, मैं यही रोती रही होगी आप तो वहाँ पे सुन के? हम रो नहीं रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, पैरों में डल रही थी। सच बता दो, क्या कर रही थी? कोई बात नहीं। मैं और मेरा बेटा, तो निभानी है, मैं और मेरा बेटा वहाँ पे मरने वाले थे। हम एक दूसरे के गले लग के चीख के रो रहे थे कि ना करो, ना मारो, कुछ ऐसा हो जाए कि इसको छोड़ दे। तकलीफ हो रही थी कि किस तरह शिद्दत से मार रहे हैं उसको और वो दर्द में चीख रहा है। किसी को तरस नहीं आया? किसी को तरस नहीं आया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने उनसे पूछा कफन है या नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं है हमारे पास ना, वो चादर है हमारे पास तो वाइट। मैंने फिर उनसे कहा आप वेट करें, मैं कफन लेके आता हूँ, फिर आप बॉक्स तैयार कीजिएगा डेड बॉडी का। और मतलब फिर लाश को घर लाके गुस्ल दिया या नहीं? नहीं, वो उन लोगों ने वो सब कुछ ओके करके दिया था। यही तो मसला था। हम लोगों ने बोला उनसे कि हम लोग घर जाके गुस्ल देंगे, वो कह रहे जी नहीं, सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। कौन कह रहा था ये? ऐसा जो वो कह रहे थे ना कि वो सब कुछ हम लोगों ने करवा दिया है, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल बॉडी तैयार है। ये सब तैयारी होती है अपने काले करतूत को छुपाने के लिए, ताकि गुस्ल देंगे तो नजर पड़ेगी कहाँ कहाँ निशानात हैं, कहाँ कहाँ मारा पीटा, तो बातें बाहर निकलेंगी। लिहाजा मकूट ठप्पो, अल्लाह करे कि सारी पंजाब पुलिस इतनी समझदार हो जाए कि लाशों को गुस्ल दे के फिक्स करके कील ठोक के दें ताकि खुले ही ना ताबूत। ये भतीजे हैं इफ्तिखार के, जिन्होंने पोस्टमार्टम के बाद लाश को हॉस्पिटल से रिसीव किया। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, आपने जिना हॉस्पिटल से लाश को रिसीव किया? जी। साइन वाइन किए थे? वो रात को इन लोगों ने साइन करवा लिए थे ना सारे। पहले पोस्टमार्टम के जो साइन होते हैं, पोस्टमार्टम के तो कराए थे, लेकिन जब लाश रिसीव करते हैं फिर भी वो वसूली लेते हैं ना, तो लिए थे साइन आपसे? नहीं, वसूली के कोई साइन नहीं लिए। ये पहली गलती है, कानूनी गलती है। मुझे नहीं पता, ना मैं SHO हूँ ना मैं DSP हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आप पोस्टमार्टम करवाते हैं तो परमिशन लेते हैं, देन लाश जब हवाले करते हैं वो रसा के, तो भी आप वहाँ पे साइन लेते हैं, मगर आपने लिए ही नहीं।
नहीं, कोई बात नहीं, आपने खुद ही कर लिए होंगे, हर फन मौला हैं आप। फिर वो कफन के लिए उन लोगों ने पूछा, मैंने कहा कफन की तैयारी वगैरह की है उन्होंने कि नहीं। फिर उन्होंने पूछा कफन का मैंने पूछा था ना उनसे हॉस्पिटल से। जी, ये वो कह रहे थे ना हम लोगों ने डेड बॉडी तैयार करके देनी है, तो ठीक है, मैंने उनसे पूछा कफन है या नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं है हमारे पास ना, वो चादर है हमारे पास तो वाइट। मैंने फिर उनसे कहा आप वेट करें, मैं कफन लेके आता हूँ, फिर आप बॉक्स तैयार कीजिएगा डेड बॉडी का। फिर हम लोग खंबा गांव है साथ में, वहाँ हम लोग गए, दुकानें बंद थी। कितने बजे का टाइम था ये? तकरीबन ये सुबह 7:30 के बाद का टाइम। अच्छा, ये फिर सारी रात यही भाग रही है? जी जी। फिर उसके बाद मिल गया 7:30 बजे का चादर जी का कपड़ा? जी, कफन मिला, वो दुकानदार का एड्रेस मिला। उन्होंने बोला कि ये 2 गलियां छोड़ के उसका घर है, वहाँ फिर उसका दरवाज़ा नॉक किया, वो बाहर निकले, उनसे बोला कि हमें इमरजेंसी है, हमें कफन चाहिए। वो कह रहे थे जी नॉक किया कि आओ यार दुकान खोलो, कफन दे दो। जी जी, वो उन्होंने बोला कि ठीक है जी। वो टाइमिंग का बस इशू चल रहा था ना कि ये टाइम। जी जी, फिर लेके हॉस्पिटल गए, उन लोगों को दिया। उन्होंने फिर वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे ना, नहीं जाने देते, अलाउ नहीं होता। जी। फिर वो उनको ये सारी चीज़ें मुहैया की, और उसके बाद उन लोगों ने ना तकरीबन आधा घंटा लगा के वो डेड बॉडी तैयार की, और फिर कहा जी ये आप जा सकते हैं। ताबूत में डाल के दिए वैसे? जी, ताबूत में डाल के, ताबूत लेके दिए थे? जी, चाचू को पता है, चाचू ने दिए थे जी। अच्छा, फिर लेकर आप लोग घर आ गए? जी, मैं लेके आया। वो एक डाल आगे था, एक पीछे था, दरमियान में एम्बुलेंस थी, और उसके दरमियान में मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल थी हमारी। फिर घर आ गए? जी, घर आ गए, लोग इकट्ठे हो गए और सब कुछ। और रात से ही थे। और मतलब फिर लाश को घर लाके गुस्ल दिया या नहीं? नहीं, वो उन लोगों ने वो सब कुछ ओके करके दिया था, यही तो मसला था। हम लोगों ने बोला उनसे कि हम लोग घर जाके गुस्ल देंगे, वो कह रहे जी नहीं, सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। कौन कह रहा था ये वो SHO वो कह रहे थे ना कि वो सब कुछ हम लोगों ने करवा दिया है, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल बॉडी तैयार है। आपने SHO से ये पूछा कि हम घर जाके गुस्ल दे दें, तो उसने कहा नहीं जी हमने तैयार करके दिया है, कोई जरूरत नहीं है, बस ले जाओ और दफना दो। जी, नहला मैंने तो ऐसा पहले नहीं सुना कि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हॉस्पिटल शिफ्ट की जाए और फिर वहाँ पर गुस्ल दे के भेजा जाए। ये कोई शहीद तो था नहीं, ये कोई जंग में तो लड़ा नहीं था, इसकी डेड बॉडी कहीं पानी से तो मिली नहीं थी कि खराब बहुत थी और फिर जरूरत थी ताबूत की। ये सब तैयारी होती है अपने काले करतूत को छुपाने के लिए, ताकि गुस्ल देंगे तो नजर पड़ेगी कहाँ कहाँ निशानात हैं, कहाँ कहाँ मारा पीटा, तो बातें बाहर निकलेंगी। लिहाजा मक्कू ठप्पो, हमने दे दिया सब कुछ, जाओ जी दफनाओ। फिर लाके आप लोगों ने नहीं फिर दिया? कीली इतने लगाए हुए थे कि वो खोलने की कोशिश की मोहल्ले वालों ने। फिक्स कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे कि सारी पंजाब पुलिस इतनी समझदार हो जाए कि लाशों को गुस्ल दे के फिक्स करके कील ठोक के दें ताकि खुले ही ना ताबूत। फिर इधर आके तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने रखा है, उसके बाद जनाजे की रस्म हुई है, तो फिर नफरी काफ़ी आई हुई थी, घर भी आ गई। फिर वो यहाँ से जनाजा उठाया, और जनाजे के पीछे पीछे भी पुलिस थी, आगे भी पुलिस थी, गांव के पीछे, और लेडीज़ पुलिस भी थी साथ में कि हंगामा ना कर दें ये लोग। 20-30 से ज़्यादा थे, 50 से तकरीबन 2 से 3 आसपास से, 500-600 मुलाजिम। इतना जनाजा था, जितना जनाजा था तकरीबन उससे थोड़ा सा कम ही नफरी का स्टाफ था। ये आसपास है कि चलो जी दफनाओ। हाँ जी। ये फिर हम लोगों ने जैसे जनाजे की रस्मात होती हैं अदा की हैं, उनकी तस्कीन की, इजी हो के सब कुछ किया, और उसके बाद वो तकरीबन आधा घंटा रहे हैं वहाँ पे कब्रिस्तान। हम लोग तो आ गए, वो लोग जो अफसोस के लिए आ रहे थे वो बता रहे थे कि अभी तक उधर ही है पुलिस। और तसल्ली करनी सी ना कि कोई दोबारा काट ना ले विचों। हाँ जी, वो पता ना लग जाए, चंगे तरीके से मक्खू ठाप के जाएंगे। फिर और बाद में किसी ने थ्रेट किया पुलिस की तरफ से? नहीं, कुछ कोई नहीं। बातचीत? अभी आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझसे पहले आपने औरों को भी इंटरव्यू दिया, तो पुलिस ने डांटा क्यों भाई, बता रहे हो टीवी वालों को? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया घर पे, कोई भी नहीं, ना किसी कोई आया है, ना किसी ने फ़ोन किया कि ये एक मामला तो हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि किसने मारा इफ्तिखार को? ये
वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने एक FIR के थ्रू इनको पकड़ के लेके गए हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। भागदौड़ चल रही है, हम लोग पूछने की कोशिश, जी पूछने की कोशिश जारी है। आपको क्या लगता है उनको छोड़ दें? उन्होंने जो करना था वो सब कुछ समझ आ गया। अगर कोई सुनना चाहे, अब कोई कान बंद कर ले तो वो एक अलग मैटर है। किसने मारा इफ्तिखार को? अब वो थाने में जाके खुदकुशी तो नहीं करता ना? बिल्कुल अब बिल्कुल। मुझे एक कॉमन सेंस के कुछ सवालात हैं, मुझे ये बताइए कि अगर एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल वक्ती तौर पे मैं इमेजिन करती हूँ कि इस बंदे को पकड़ा, औरत कहाँ है? कपड़े उसके शॉपर में है, शॉपर इनके पास है, और फिर इसको थाने ले गए। बीबी कहाँ है भाई? किस इल्जाम के थ्रू आप बंदे को पकड़ के थाने ले जाते हैं? चौकी ओके डन, ले गए, उसको गंदी गालियां देते हैं आप उसकी बीवी के सामने, क्यों? फिर आप उसको मारते पीटते हैं, उसकी चीखें उसके घर वाले बाहर सुनते हैं, क्यों? और फिर क्या एक मुलजिम इतना खुला छुटा है थाने के अंदर या चौकी के अंदर कि वो खुदकुशी करने के लिए रस्सी, नाला, डोरी, तार जो भी मिलता है जी, वो ले लेता है और अपने आप को हैंग कर लेता है पंखे से। सारे के सारे मुलाजिम नींद की गोलियां खा के सोए थे। इस तरह से मुलाजिम वहां पर ड्यूटी करते हैं, ये पुलिस एहलकार के मुलजिम खुदकुशियां कर ले, इनको कोई पता नहीं चलता। 1 सेकंड या 2 सेकंड की गेम तो है नहीं। एक बंदा रस्सी, तार, कोई नाला, कोई चीज पकड़ता है, फिर उसको पंखे से टांगता है, फिर अपने आप को टांगता है, फिर वो खुदकुशी करता है, फिर कोई 2, 4, 5 मिनट तो लगे होंगे ना जान निकलते हुए। इतनी देर आप सारे क्या कर रहे थे? खाली था पूरे का पूरा, चौकी जो है वो खाली थी, किसी को नहीं पता चला। और फिर बाहर आके ये कह दिया गया, लो जी वो तो मर गया। हाँ जी, वो कह रहे खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली क्योंकि सारे नशा करके सोए थे। मैं तो यही कहूंगी ना। किसने मारा? पापा को पुलिस वाले ने। कुछ कहना है आपने पुलिस वाले को या बस छोड़ देना है? हमने उनको फायरिंग मार देनी है। या आपने नस्ल तैयार की है अगली, जो आपने बीज बोया है ना, ये उसका फल है कि हमने भी इनको मारना है। इसको मैंने नहीं समझाया ना, इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई है इसको नजर आया कि मेरे बाप के साथ क्या किया पुलिस ने, इसलिए मैं भी उसको फायर। अभी इसकी बाजू में दम नहीं है, अभी इसको बोलना नहीं आता। तो ये ख्यालात हैं इस महकमे के हवाले से। उन लोगों ने तो ऐसे से जड़ा हुआ था जैसे वो दहशतगर्द पर दहशतगर्द है नहीं सा। मेरे जैसे बेटे को बना दिया उन लोगों ने। देखो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਗਿਆ ਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਅੰਦਰ नहीं जान ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। उस दिन से लेके आज तक नींद नहीं आई। ये थोड़ी देर पहले पता नहीं कैसे नींद आ गई, मेडिसिन की वजह से आ गई। आप क्या लगती हैं इफ्तिखार की? मैं उसकी भाभी हूँ, बल्कि भाभी नहीं उसकी, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा ठीक है। उसने मुझे कभी भाभी समझा ही नहीं है। कुछ कहना चाहोगी आप? मेरा ये बेटा- मुलाजिम आए 500-600 की नफरी, आगे पीछे ताबूत को ठोकना कीलों से ताकि खुल ना सके। खुलेगा तो नजर आएगा कहाँ कहाँ निशानात हैं, कैसे कैसे मारा। उन लोगों ने तो ऐसे से जड़ा हुआ था जैसे वो दहशतगर्द पर दहशतगर्द है नहीं सा। मेरे जैसे बेटे को बना दिया उन लोगों ने। देखो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरी बात है ना, मैं देख रही हूँ छोटे बच्चे पूछ रहे हैं पापा चौकी पे गए थे, पापा चौकी पे गए थे। इनको पता है सारी बात की? जब बातें करते थे सारे बच्चे नोट समझ करते आती हैं। है। वो छोटी सी बच्ची है, कह रही मम्मा जी, बड़ी मम्मा आप कोई भी आए ना तो इंटरव्यू नहीं देना, डर गए। हमने कुछ भी नहीं कहना, मम्मा उनको प्लीज हाथ जोड़े और क्या अच्छा फिर जाहिर है आप घर वाले हैं सारे। हाँ जी। आप लोगों का दिल तो करता होगा ना कि यार हम देखें तो सही, इन्होंने मतलब फौरन ही पैक कर अच्छी दिया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਗਿਆ ਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। नहीं जान देता, नहीं जान- धक्के देते सी, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਸਾਈਡ पे हो जाओ, आप लोगों ने अंदर नहीं धक्के जाना। मार रहे होंगे, रोब दबदबा। हाँ जी, उन्होंने के अंदर नहीं जाना। खवातीन जो हैं पुलिस की, वो भी जनाजे में है। हाँ वो भी आई थी, जनाजे में वो भी आई थी और बहुत ज़्यादा पुलिस थी। कितने SHO का नाम पता है? नहीं सच का नाम का हमके नहीं पता, हम ना कभी गए और ना हमने कभी सुना। को बड़ा अफसर भी था? हाँ बड़ा जीप अफसर। पे भी था कोई? हाँ जी। जो पुलिस की एक जीप होती है। हाँ जी हाँ जी। पता है ना जीप हाँ का? जी, हाँ जी उसमें कितनी पता। जीपें थी? ये हमको नहीं पता बाहर कितनी जीपें, हम तो कभी घर आपको से जीप का पता है कौन सी होती है? हम तो कभी घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा मुझे बताओ, डाले का पता है ना? हाँ जी। पुलिस का जो डाला होता है, कितने थे? इधर गली में हम ना बाहर नहीं निकले, बाहर ना खिला रहे हो तो 5-6 थे?
हाँ इतने को होंगे हम होंगे? हाँ जी जनाजे के साथ। हाँ जी। ये जरा सुनते क्योंकि जाएं, ये मिनिस्टर नहीं, कोई पुलिस बहुत फौत हुआ। ज्यादा सी। ये कोई मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि ये पुलिस एक बहुत आम ज्यादा शहरी है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि हैंड टू माउथ भी नहीं है। इतना इनके जो माली हालात हैं मुझे कमजोर दिखाई दे रहे हैं, और इसको दफनाने के लिए 6 डाले। ओके, पुलिस एहलकार जो फीमेल हैं, खवातीन है, को 10-12 थी। हाँ जी इतनी ज्यादा थी वो। अच्छा ठीक हो गया। और जो जीप होती है जिसमें बड़ा अफसर बैठता है, नीले रंग की, पता है उसका? नहीं हमने। आपको पता है उसका? जी जी आपको पता है? जी जी। वो जीपें कितनी थी? वो एसपी आया हुआ एसपी था, वो थी? एसपी साहब आए हुए थे, वो भी साथ थे। नाम पता है आपको उनका? नाम का तो नहीं पता, वो हम लोग तो जनाजे के साथ साथ जा रहे थे, लेकिन वो रोड के साइडों पे खड़े हुए थे ना, तो नफरी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। 2-3 डाले एक वक्फे से खड़े हुए और थे। जीप भी थी। जी जी। और? वो और लेडीज़ एहलकार भी काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 25 से 30 होंगे। अच्छा, उस वो वैन जो होती है ना उनकी, उसमें अपनी नफरी को लेके आते हैं जहाँ। वैन नहीं डाला? नहीं वैन भी बड़े वाली Prison वैन। van, जिसमें कैदी होते हैं? नहीं वो अपनी नफरी को जहाँ ट्रांसफर करते हैं वो वाली वैन। अच्छा ठीक हो गया, यानी इतनी ज्यादा थी। जी जी। उस टाइम आपके जहन में ये आ रहा था कि ये इतनी नफरी क्यों है? आया था जहन में? पता था क्यों है? जब हम लोगों ने जनाजा लेके निकले ना, तो तब ये सारी चीजें खुल के सामने एकदम आना, से। आहिस्ता 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 वो फिर साथ साथ चलते गए ना, तो नजर आता गया। नहीं, उस टाइम आ रहा था ये जहन में सवाल कि क्या हो क्या रहा है? जी जी, यही तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हो नहीं क्या आ रहा रहा था। अब आया? है। अब तो आपको पता ही है कि क्या करें, दिमागी तौर पे पजल हो चुके हैं। अब आ रहा है समझ आ रहा है कि वो कुछ बनने नहीं देंगे हम लोग के केस का ना। कोई थ्रेट तो नहीं कर रहा? थ्रेट तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ना। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है? अभी नहीं मिली। कहते क्या है? कहते तो नहीं, अभी जाना है। चाचू भी गए हुए हैं यही पता करने, जो मदई है ना बने इस केस के, वो भाग रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो पता चले क्या मसला हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो समझ आए कुछ ना। कहना चाहते हो आला अफसरान को? आला अफसरान से क्या कहें, जब पूरा सिस्टम ही करप्ट है तो हम लोग किससे उम्मीद पूरा लगाएं। सिस्टम करप्ट है जी, करप्ट तो है। ये देखें, जहाँ पे लोग इल्तिजा लेके जाते हैं ना अपनी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें ये इंसाफ लेने जी जाते हैं। इंसाफ, तो वहीं पे तो मारा जा रहा है सब लोग ओके, को। आप आए मेरे पास, आए आइए पे मेरे तो पास। मारा जा रहा है, ठीक है, तो इनको जगह दे दें। हुमा गुड़िया, क्या मुतालबा है बाप का? मेरा वो मरियम नवाज आपको देख रही है? मरियम नवाज उधर से देख के यही बताएं। है, उस दिन से यही चल रहा है कि जो भी मेरे मियाँ के कातिल है ना, उनको मेरे मियाँ की तरह इबरतनाक सजा दी जाए। हमारे चौक में आके उनको ऐसे ही फांसी पे लटकाया जाए। रात को जब सोती हो मुझे तो वो नींद ही नहीं आ रही। चीखें जो मियाँ की बाहर खड़े सुन रही थी, वो मुझे आती हैं ज़हन में? उस दिन से लेके आज तक नींद नहीं आई। ये थोड़ी देर पहले पता नहीं कैसे नींद आ गई, मेडिसिन की वजह से आ गई दवाइयाँ खाती हो या किस वजह से आ गई। बेटा पापा कहाँ हैं आपके? मेरे पापा वो यीशु बाप के पास है। किसके पास? यीशु बाप के पास। गोट को हम यीशु ठीक कहते हैं ना। ठीक है ठीक है। जी जी, हमारी मसीह बिलादरी। किसने मारा? पापा को पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ने? कुछ कहना है आपने पुलिस वाले को या बस छोड़ देना है? हमने उनको फायरिंग मार देनी है। ये आपने नस्ल तैयार किया है अगली, जो आपने बीज बोया है ना, ये उसका फल है कि हमने भी इनको मारना है। इसको मैंने नहीं समझाया ना, इसकी माँ ने पट्टी पढ़ाई है इसको नजर आया कि मेरे बाप के साथ क्या किया पुलिस ने, इसलिए मैं भी उसको फायर। अभी इसकी बाजू में दम नहीं है, अभी इसको बोलना नहीं आता, शायद 2-3 साल या 4 साल उम्र होगी इसकी। तो ये ख्यालात हैं इस महकमे के हवाले से। मैं क्या कहूँ मैं क्या ना कहूँ, कोई सेनेटर, मिनिस्टर, MPA, MNA, सेक्रेटरी लेवल, ऐसा कोई बंदा नहीं फौत हुआ जिसके साथ 7-8 डाले होने चाहिए, जीप होनी चाहिए, खवातीन पुलिस एहलकार होनी चाहिए, ठोक ठोक के ताबूत को दिया जाए कि खोल ना सके। और फिर गुस्ल हमने दे दिया, आपने नहीं देना। इतनी अच्छी हो गई पुलिस भाई, इतनी अच्छी हो गई पुलिस। और फिर जब तक उसको दफनाया नहीं है, हिले नहीं उधर से। फिर उसके बाद भी ड्यूटी दी, घर वाले वापस आ गए दफना के रोते धोते, मजबूर। क्या करते? ये खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं कि कोई कड ना लवे विचों, गल बाहर ना आ जाए किते। बड़े अफसोस का मुकाम है, इंतहाई अफसोस का मुकाम है। मैं नहीं कहती कि सारा का सारा महकमा करप्ट है, ओ भाई कोई तो है ना, वो किसी को तो पूछे
किसी ने तो मारा, 3 से 4 मुलाजिम अंदर थे जो मार रहे थे। उसकी बीवी चीखें सुन रही है, उनको तो पूछें, आपके पास इख्तियार है, कुर्सी है, कलम है, वो कहीं तो साइन करें, कहीं तो इंसाफ दिलवाइए। इस औरत को रात को नींद नहीं आती कि मेरे मियाँ को हाय हाय बार चीखें आ रही थी, इस तरह मारा है। कहीं तो जवाब देना होगा। इस केस से बचेंगे तो गले में फंसेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बचते चले जाएंगे। शैतानों की रस्सी लंबी जरूर होती है, ऐसा नहीं है कि उसकी पकड़ ना हो। माजरत चाहती हूँ उन पुलिस एहलकारों से जो अच्छे हैं, उनको मेरा सलाम है। जो ऐसे हैं, अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।